जौनपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। NHAI की करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने भी की शिरकत। जौनपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर किया कटाक्ष। परिवार के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा विकास के लिए चाहिए विराट सोच। चाहिए जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर राजनीति करते थे, वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा, हमने समस्या के समाधान का लिया है संकल्प। जो समस्या का समाधान करे वही सरकार, जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाला राजनेता। हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं, समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। लोकसभा और राज्यसभा में लखीमपुर कांड को लेकर फिर हुआ हंगामा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग। लोकसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने किया हंगामा। अजय मिश्र टेनी को लेकर राहुल गांधी का बयान। कहा हमें सदन में उठाने नहीं दिया जा रहा मुद्दा। टेनी मामले पर कार्रवाई चाहते हैं हम। और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं देती। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोप पर बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। ये पूरा मामला पेगासस से जुड़ा। इसकी चर्चा नहीं होने दी तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज। सेशन कोर्ट ने खारिज की आशीष की जमानत याचिका। फिर से जमानत अर्जी डालेंगे आशीष मिश्र। गोंडा के सैकड़ों पत्रकारों ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल चलकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के साथ उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और पत्रकारों के हित में कानून बनाने की मांग। पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में अखिलेश के करीबी जैनेंद्र यादव के घर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी। छापेमारी के दौरान जैनेंद्र यादव को रखा गया नजरबंद। जैनेंद्र के गोमती नगर वाले घर में आयकर विभाग की टीम मौजूद। मैनपुरी में RCL ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव के घर पर IT का छापा जारी। कई घंटों से लगातार चल रही IT टीम की कार्रवाई। आवास के अंदर मौजूद हैं 50 से ज्यादा PAC जवान। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज। ट्वीट कर लिखी चौपाई। तस्वीर में आयकर विभाग के साथ सरकार पर भी साधा निशाना। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर दल बदल का दौर जारी। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। भाजपा से विधायक रहे राम इकबाल सिंह ने थामा सपा का दामन। यूपी भाजपा का अखिलेश यादव पर तंज। ट्वीट कर कहा, जो लोग 2017 से पहले बड़े पदों का दुरुपयोग कर पैसे छापा करते थे, वो आजकल छापा शब्द कान में आते ही छटपटाने लगते हैं। इटावा जिला कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक बैठक में पहुंचे प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा, अब ये तय हो गया है कि सपा प्रसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कहा, हमारे बहुत से दलों से हुई थी बातचीत, लेकिन फिर सोचा गठबंधन ही करना है तो घर में ही करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा, फोन टैपिंग और छापेमारी बीजेपी का चरित्र। अयोध्या में निकाली गई भाजपा की जन विश्वास यात्रा। भाजपा सांसद और विधायक के साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी यात्रा में रहे मौजूद। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में दिखा खासा जोश। बैराज से भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंची मुजफ्फरनगर। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया यात्रा का स्वागत। देहरादून पहुंचे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे। कांग्रेस भवन में दावेदार नेताओं से की बातचीत। पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री सीट के दावेदारों से रायशुमारी। नई टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, सभी विभागों को पत्र लिखकर मांगा गया है ब्लूप्रिंट। आगे कैसे करेंगे विकास की प्लानिंग, इसकी विभाग देंगे जानकारी।
टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित, अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले प्रधानों का सम्मान। यूपी के ताबड़तोड़ दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर आएंगे पीएम, महिलाओं के साथ करेंगे सीधा संवाद। 23 दिसंबर को वाराणसी का भी करेंगे दौरा, योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। 26 दिसंबर को देहरादून आ सकते हैं जेपी नड्डा, चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, चुनाव प्रबंधन टीमों के साथ भी होगा मंथन, सभी टीमों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे भाजपा अध्यक्ष। चुनाव से पहले भाजपा में सामने आई गुटबाजी, लखनऊ से भाजपा पार्षद दिलीप ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र, सरकार के एक मंत्री के खिलाफ लिखा पत्र, पत्र में मंत्री पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार लगाकर मुख्यमंत्री ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिए निर्देश। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को किया चैलेंज, झूठे वादों से लोगों को भ्रमित करने का पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा जनता के धन का प्रधानमंत्री की रैलियों में हो रहा खर्च, कहा 2022 में लोगों ने कांग्रेस को लाने का बना लिया मन। सीएम धामी के मसूरी दौरे पर सियासत तेज, कांग्रेस ने परियोजनाओं के लोकार्पण पर उठाए सवाल, कहा जिन योजनाओं का लोकार्पण वो कांग्रेस की। आज जब हम लोगों ने ये कहा तब वो उन्होंने आनंद फानंद में रातों रात वो जो शिलान्यास का शिलापट है वो लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को भाजपा के जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके दिशा निर्देश में जो हटाया गया था वो आज उन्होंने गलती मानते हुए उन्होंने आज वहाँ पर लगा दिया गया है। पिथौरागढ़ पहुंचे यशपाल आर्य का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी, भाजपा पर यशपाल आर्य ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। रुड़की में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल का बयान, टिकट कटने के दावे को लेकर बोले, मुझे पूरा विश्वास आलाकमान सर्वे के आधार पर देगा टिकट। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए की बैठक, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दोनों दिग्गजों के बीच मुलाकात ने बढ़ाई हलचल, इससे पहले भी दोनों नेताओं की मुलाकात के निकाले गए थे सियासी मायने। मुरादाबाद में दबंगों ने आपसी विवाद में ग्राम प्रधान के घर पर किया पथराव की घटना वहां लगे सीसीटीवी में हुई कैद, भगतपुर थाना इलाके का मामला, ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी जानकारी। मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर बना सेल्फी पॉइंट बना बदमाशों का अड्डा, हाथों में पिस्टल लहराकर युवक ने सेल्फी पॉइंट से बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दारोगा उमेश त्रिपाठी पढ़ा रहे ईमानदारी का पाठ, दारोगा का कहना है पुलिस से अच्छा कोई विभाग नहीं बना, पुलिस पैसा लेती है तो काम भी करके दिखाती है। उमेश त्रिपाठी ने ये बात पाठशाला कार्यक्रम के दौरान कही। असम के धुबरी जिले के एक गांव में जंगली हाथी ने 30 साल के शख्स पर किया हमला, युवक को दौड़ा कर कुचला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, कैमरे में कैद हुई घटना। आगरा में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रशासन के निर्देश, यात्रा से लौटे शख्स को 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी, यात्रा का विवरण स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराना होगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का ओमिक्रॉन का वार्ड तैयार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 नए मामले आए सामने, दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 24 मरीज मिल चुके हैं, 24 मरीजों में से 12 ठीक, 12 का इलाज जारी। देश में तेज हुई ओमिक्रॉन की रफ्तार, ओमिक्रॉन के 155 मरीज आ चुके हैं सामने, इसमें महाराष्ट्र मरीजों के मामले में टॉप पर। यहां देश भर के 1/3 केस, 12 राज्यों में दस्तक दे चुका है कोरोना का नया वेरिएंट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 6,563 कोरोना मामले रिपोर्ट,
8,000 से ज्यादा हुए ठीक, 132 लोगों की संक्रमण की वजह से हुई मौत। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 82,267, रिकवरी रेट 98.39%। ओमिक्रॉन खतरे पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, कहा किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है देश, हमें बहुत निगरानी रखने की जरूरत और उसके हिसाब से तैयारी करने की भी। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी की लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला कर हत्या, पॉश एनआरआई सोसाइटी की झाड़ियों में मिला प्रेमी का शव, युवती भी लहूलुहान हालत में मिली, युवती की हालत नाजुक। प्रेमी प्रेमिका जिला फतेहपुर से आए थे ग्रेटर नोएडा, युवती के परिजनों ने दिया घटना को अंजाम, घायल युवती के 2 आरोपी भाई गिरफ्तार, बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र की घटना। देहरादून में ठंड को देखते हुए नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव का किया इंतजाम, साथ ही रैन बसेरों को भी सुचारू करने के लिए कहा गया। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ बाईपास के पास एक युवक ने खुद को आग के हवाले किया। आग का गोला बना देख परिजनों ने आग बुझाने की कोशिश करते हुए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। 80% तक जला युवक 1 वार्ड में भर्ती। तीसरी शादी करने जा रहा था युवक, पहली पत्नी के विरोध करने पर खुद को लगाई आग। मुरादाबाद में 9 दिन से लापता नाबालिग बच्ची की मां महिला थाने के ठीक सामने धरने पर बैठी। बच्ची की बरामदगी को लेकर महिला थाने पर लगा रही गुहार। पीड़िता की मां ने कहा, इससे तो बेटी ना होती तो अच्छा था। महिला थाना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के खंदारी कैंपस के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति का फूंका पुतला। मंगलवार को होने वाले दीक्षांत समारोह के विरोध का किया ऐलान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को काले झंडे दिखाने का किया ऐलान। गाजियाबाद के 12 गांव के किसानों का जीडीए गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जीडीए के मुख्य गेट पर पहुंचे किसान। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। बदायूं में फसल पर मंडी शुल्क लगाने के कारण मेंथा व्यापारी और किसान सरकार से नाराज। मेंथा व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के मंत्री को ज्ञापन देकर मंडी शुल्क हटाने की मांग की। मेंथा किसानों और व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ठंड से ठिठुरा पूरा उत्तर भारत, दिल्ली समेत कई राज्यों में गिर गया पारा। दिल्ली में ठंड रोज तोड़ रही है रिकॉर्ड। सुबह न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काशीपुर में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। सुबह से कोहरे की चादर से जनजीवन प्रभावित, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। मेरठ के गढ़ रोड पर आयोजित 2 दिवसीय आर्किटेक्ट एक्सपो में स्वचलित घरेलू आइटम्स की धूम। प्रोग्राम में सर्वोकॉन के छाए रहे उत्पाद, सर्वोकॉन के सामान की सभी लोगों ने की तारीफ। और मेरठ व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 20 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। 1184 अंकों की भारी गिरावट के साथ 55,826 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 371 पॉइंट्स लुढ़क कर 16,614 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। 2 दिनों में निवेशकों के डूबे लाखों करोड़। सेंसेक्स और निफ्टी में आई 3% की भारी गिरावट। बैंक निफ्टी में 4% की गिरावट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार 20 दिसंबर को सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 54 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,737 रुपए के स्तर पर खुला 24 कैरेट सोने का भाव। पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को 48,791 रुपए पर हुआ था बंद। वहीं 568 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 61,243 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची चांदी। पनामा पेपर से जुड़े मामले में ईडी के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। लगभग 5.5 घंटे तक चली पूछताछ। इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या रेड साड़ी में हार्डी संधू के गाने पर रॉक करती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो बिजली बिजली गाने पर ठुमके लगाती दिखाई दे रही हैं।
कोलकाता पहुंची डांस क्वीन और एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक इवेंट में दिखा जलवा। पैरेट ग्रीन कलर की ड्रेस की हो रही चर्चा, इवेंट का फोटो शूट हो रहा वायरल। नोरा फतेही हाल ही में फिल्म सत्यमेव जयते 2 में आई थी नजर। नोरा पर फिल्माया गया सॉन्ग कुसु कुसु हुआ था जबरदस्त हिट। कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर मचा रही धमाल। वायरल हो रहे पोस्ट में इसाबेल कैफ दुल्हन के अवतार में आ रही नजर। फैंस को ऐसा लग रहा है कि कैटरीना के बाद अब उनकी बहन ने भी शादी कर ली है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इसाबेल ने खुद कैप्शन में लिखा, रील नॉट रियल, यानी ये किसी फोटोशूट की तस्वीरें हैं। बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी। लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें हो रही वायरल। ये तस्वीरें फैंस के बीच छाई हुई हैं। इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी का ग्लैमरस अंदाज वायरल हो रहा है। येलो कलर की नेट साड़ी में शानदार लग रही हैं श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अब फिल्मों में कदम रख चुकी है। एक्टर विकी कौशल अपनी ग्रैंड वेडिंग के बाद अपने काम पर लौट गए हैं। वेडिंग रिसेप्शन की खबरों के बीच विकी कौशल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो विकी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए इंदौर रवाना हो गए हैं। ऐसे में ये साफ हो गया है कि विकी और कैटरीना ने अपना वेडिंग रिसेप्शन पोस्टपोन कर दिया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की पिछले 2 सालों से चर्चा हो रही है। फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। अब इसके बाद चर्चा चल रही थी कि करण जौहर एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें दीपिका और अनन्या के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर मंगलवार को और डिटेल सामने आएंगी। ओलंपिक 2026 की तैयारी में जुटे आर माधवन के बेटे वेदांत दुबई शिफ्ट हुई फैमिली। आर माधवन ने बताया, मुंबई में जो बड़े स्विमिंग पूल हैं वो कोविड की वजह से बंद हैं या फिर वहां सुविधा नहीं है। हम यहाँ दुबई में वेदांत के साथ हैं जहां उसके पास बड़े पूल्स का एक्सेस है। वो ओलंपिक्स के लिए काम कर रहा है। कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही मां बनने वाली हैं। भारती सिंह ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर फैंस को दी थी। अब भारती ने खुद का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है। फिल्म ब्रह्मास्त्र RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सुर्खियां बटोर रही आलिया की पर्सनल लाइफ भी इन दिनों चर्चा में है। ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर लॉन्च इवेंट में रणबीर और आलिया की रोमांटिक केमिस्ट्री दिखी थी। अब आलिया की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें आलिया बेड पर बिल्ली के साथ चिल करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों कोरोना पॉजिटिव हैं और अपने घर पर आइसोलेशन में हैं। ऐसे में उन्होंने अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान के 5वें बर्थडे पर सोशल मीडिया पर खास पोस्ट किया और उन्हें विश किया। करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर तैमूर का एक अनसीन वीडियो शेयर किया। ये उनके बचपन का है जब वो चलना सीख रहे थे।